हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 करने जा रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग करेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में आपको मैं गणित और रीजनिंग के प्रश्न दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख पा रहे होंगे, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये जो डी नंबर विकल्प है ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम एस्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। तो 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। तो थर्ड नंबर प्रश्न का 4 विकल्प आप देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर कुंवर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास प्रदेश में होती है। बिहार प्रदेश के रोहतास क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है सी नंबर, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। तो दिए गए 4 विकल्प आप देख पा रहे होंगे और हमें बढ़ते क्रम में जनसंख्या घनत्व वाला विकल्प चुनना है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, यानी कि 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो पाकिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14 अगस्त, यानी कि हम लोगों से एक दिन पहले पाकिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 19 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर डायर, सी नंबर डायर। क्वेश्चन नंबर 20 है 1916 में महात्मा गांधी ने की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। किसकी यात्रा की थी, कौन सी यात्रा की थी? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चंपारण की यात्रा, चंपारण की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर श्रीलंका, डी नंबर श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पा रहे होंगे इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लिए। अब आइए इसके चारों विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर आप 4 विकल्प देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, जो कि है तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कनाडा एवं यूएसए, कनाडा एवं यूएसए। क्वेश्चन नंबर 24 है लूना नदी किस देश से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर रूस, सी नंबर रूस। क्वेश्चन नंबर 25 है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अरावली। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? अरावली। क्वेश्चन नंबर 27 है सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? 27 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर यानी कि महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उड़ीसा, ए नंबर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि के कारण उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में बढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर बी नंबर है यानी कि सूखा वर्ष, सूखा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन यानी कि सूखा वर्ष। 32 नंबर प्रश्न है भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क असम। क्वेश्चन नंबर 33 है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो प्रसिद्ध है वो सिंह अभ्यारण्य यानी कि 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है गंग नहर किस राज्य को सींचती है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राजस्थान, 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राजस्थान। 35 नंबर प्रश्न है भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 36 है किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार। क्वेश्चन नंबर 37 है आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर जुलाई 1964, जुलाई 1964। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है?
38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर IFCI। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर निवेश पद्धति। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सिकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? 40 नंबर प्रश्न का आइए चारों विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, यानी कि अंतिम खपत। क्वेश्चन नंबर 41 है, मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राचीन यूनान में सर्वप्रथम सबसे पहले मत पत्रों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? 42 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर विकल्प। आइए देखते हैं डी नंबर विकल्प, जो कि है पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लियोनिड ब्रेजनेव। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वही जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर हेस। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य के विषय में फासिज्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर, एक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी, यानी कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ए नंबर, सहज समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 51 आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उष्मा स्थानांतरण की है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संवहन। क्वेश्चन नंबर 52 है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाष्पशील शीतलन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पोटास फिटकरी। क्वेश्चन नंबर 55 है, दूध एक है, तो दूध एक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पायस। दूध एक पायस है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपर रूपता प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता
है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैरोटीन। कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एड्रेनालिन। एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए पहले चारों विकल्प देखते हैं। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन से। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। 62 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पंजाब। ए नंबर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 63 है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर, सूर्यसेन। बी नंबर, सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, आप देख पा रहे होंगे, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67 है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुसार लगाएं। तो आप घटनाक्रम को देख लीजिए और इसका कूट की सहायता से उत्तर का सही चयन करना है। आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न के विकल्पों को देखते हैं। ये है 69 नंबर प्रश्न के 4 विकल्प और आपने अभी प्रश्न को देखा ही था। तो 69 नंबर प्रश्न जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, यानी कि 2 4 1 3, यही उसका सही काल अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1986। 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1986। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल में नहीं है और ये गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाइकेन। सी नंबर, लाइकेन। कुछ प्रश्न जो हैं रिपीट हो रहे हैं जो कि पहले भी सेट में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है,
निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सौर सेल। सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 77 है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो 77 का आप चारों विकल्प देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 78 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हरे पौधे, पारिस्थितिक तंत्र, ये सही सुमेलित है और बाकी तीनों विकल्प जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी घाट। बी नंबर, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 80 है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे, चौथा नंबर विकल्प यानी डी नंबर, आवासीय विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि न्यूजीलैंड को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मगरमच्छ। मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जानवरों को दर्द निवारक देना। दर्द निवारक देने के कारण गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, यानी कि जानवरों को जब इंजेक्शन दिया जाता है उनके दर्द के लिए, और वो जब जानवर मर जाते हैं और फिर गिद्ध उन जानवरों को खाते हैं तो ये उनको भी हानि पहुंचाता है और इसी कारण उनकी संख्याओं में भी कमी देखने का ये मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2011-12। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ए नंबर, आइस कोर। ए नंबर, आइस कोर। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी घाट। 88 का राइट आंसर है बी नंबर, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर, धान का खेत। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 90 आप देख रहे होंगे, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। फूड चेन में मानव है, तो मानव क्या है? तो 90 का राइट आंसर है डी नंबर, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। ओके दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन को देखने की। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 91, 92 और 93 देख पा रहे होंगे कि सामने वो दिख रहा होगा आपको। तो आपको करना क्या है, तो अब 91 से 120 तक में जो प्रश्न हैं वो या तो रीजनिंग या तो गणित के प्रश्न होंगे। तो आप इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर आप इन प्रश्नों को अभ्यास करना चाहते हैं। तो इस साइड भी कुछ प्रश्न हैं, देखिए उन प्रश्नों को बारी बारी से देखने की कोशिश कीजिए। मैं दिखा रहा हूं और फिर उन प्रश्नों को आप नोट करिए और उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इन प्रश्नों को उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए, अच्छा वीडियो क्वालिटी कर लीजिए ताकि आप उन प्रश्नों को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर
113 नंबर तक प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं और आपको आगे के प्रश्न दिखाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्रश्न को देख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। चलिए कुछ बचे हुए और प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर 120 तक के सारे प्रश्न। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।